ताजे बैगन दिखा। ये देखो मैम साहब, ताजे ताजे बैंगन। बोलो कितने तोल दूं? ये ताजे तो है ना? कैसी बात करती हो मैम साहब, मेरी सारी सब्जी हरी भरी ताजी है। अगर एक सब्जी भी सड़ी गड़ी निकाल दो तो मैं आज से सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। तो बोलती बहुत है सब्जी वाली, तेरे पास लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे भी टमाटर लेने हैं। ये लो चाची, लाल लाल टमाटर, चाहो तो एक खाकर देख लो, ताजा ना निकला तो मेरा नाम टुनटुनी नहीं। चंपा कौवी और हरी तोती अपनी अपनी पसंद की सब्जी खरीदती है। सब्जी वाली पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय चंपा कौवी का बेटा कालू सामने से आ रहा था। अचानक वो सब्जी वाली से टकरा जाता है, जिससे सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। अबे उस सब्जी वाली अंधी है क्या, देख के नहीं चल सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखकर तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रही हूँ। मेरे सर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सब्जी गिराई है। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपनी सब्जी उठा और यहाँ से चलती बन। अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सब्जी तुमने गिराई है, चुपचाप इसे उठाकर मेरी टोकरी में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को भी बुला लूंगी। चुपचाप कालू कौआ सारी सब्जी टोकरी में डाल देता है। चंपा बहन, इस सब्जी वाले के सामने तेरे बेटे को गुस्सा धरा का धरा रह गया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से सब्जी वाली को अपनी घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की कही है। मैं भी अपनी बेटे की गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देखकर लगता है यही मेरे घर की बहू बनने लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चंपा टुनटुनी के घर पहुँच जाती है। अरे मैम साहब, आप और यहाँ मेरे घर सब्जी ताजी नहीं थी क्या? लाओ मैं इसे बदल कर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तो बनेगी मेरी बहू। मेरे बेटे से तो कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मैम साहब, मैं अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को शगुन के रूप में 101 रुपए देती है और जल्दी टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। वो बहू बनकर चंपा कौवी के घर आ जाती है। टुनटुनी अपने प्यार से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह से बदल देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंपा कौवी बाजार गई थी। जब वो लौटकर घर आ रही थी, तभी उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी भरी ताजी सब्जी। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं टोकरी में बचे हुए आलू बैंगन को बेचकर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ, सब्जी बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचना है ना? घर चल, कालू से कहकर तेरे लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा देंगी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तू घर चल। इसी तरह चंपा कौवी टुनटुनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू तेरी सब्जी की दुकान। अब तो जितना मन करे उतनी सब्जी बेच। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी साथ में रहने लगते हैं। सलमा चिड़िया की सुंदरवन जंगल में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सलमा अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाती थी। सलमा जिस छोटी सी दुकान को चला रही थी, वो भी उसके
सुंदर सलवार कमीज है, मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बढ़िया ही सलवार कमीज लेने वाली। अम्मी तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाली है। देखना मेरे लिए लाएंगी अम्मी, और कल की ईदी मुझे ही मिलेगी। बच्चों, जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर सलमा अपनी दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर बैठे बैठे सलमा अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मैं ही शायद अपनी औलादों को कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी गरीबी मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाती है। क्या करूँ अल्लाह? सलमा भले ही गरीब थी, फिर भी वो अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाती थी। वो दुकान पर जैसे ही पहुंची, एक कल्लू मियाँ कुछ आवारा पक्षियों के साथ वहाँ आया और सलमा से बोला, सलमा, निकालो हफ्ते के पैसे। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो। कल्लू मियाँ, मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। दुकान और घर का किराया देना भी बाकी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। यहाँ बाजार में सभी दुकानदार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना है। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊँगा, मेरे पैसे तैयार रखना। कल्लू मियाँ सलमा को अगले दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। सलमा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। पूरी रात वो सोच में रहती है कि अगले दिन कल्लू मियाँ आएगा और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कल्लू मियाँ एक आवारा पक्षी था और सलमा को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। वो अल्लाह को याद करती हुई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन वो दुकान के लिए उठी और जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले घर से निकल गई। रोजाना की तरह वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, उसने देखा कि कौवी जमीन पर बेहोश होकर गिर गई है और एक छोटा बच्चा उसके बराबर में रोने लगा। कई पक्षी इस कौवी के नजदीक से होकर गुजरने लगे, पर किसी ने उस कौवी और उसके बच्चे की मदद नहीं की। सलमा तेजी से कौवी के पास गई और बच्चे को उठाकर सलमा सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टर बुलबुल, ये रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, आप जरा देखिए ना। डॉक्टर बुलबुल उस कौवी को चेकअप करती है और सलमा से कहती है, थकान की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने दे दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। होश में आते ही आप इन्हें इनके घर ले जा सकती हैं। कुछ टाइम के बाद उस कौवी को होश आया। उसने देखा कि उसका बच्चा सलमा की गोदी में है। कौवी को याद आया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? ये आपको यहाँ लाई है, अगर ये आपको यहाँ नहीं लाती तो आपकी जान को खतरा था। आपके बच्चे को भी इन्होंने ही संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरियम कौवी है। आपने आज मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को संभाला। आप जरूर ही खुदा की कोई नेक बंदी है। जी, ये आपका पर्स जब आप बेहोश हुई थी, आपके हाथ से गिर गया था। मरियम कौवी पर्स में से मोबाइल निकाल कर अपने शौहर को फोन करती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका शौहर फौरन अस्पताल आ जाता है। मरियम कौवी के शौहर को देखकर सलमा हैरान हो जाती है। मरियम कौवी का शौहर और कोई नहीं बल्कि कल्लू मियाँ होता है, जो सलमा से हफ्ते के पैसे जबरन हड़पने आता था। मरियम कौवी कल्लू मियाँ को सारी बात बताती है। कल्लू मियाँ सलमा को देखकर और मरियम कौवी की बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। वो सलमा से कहता है, सलमा बहन, आज आपने मेरी बेगम और मेरी इकलौती औलाद मेरे बेटे की जान बचाई। आपने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था, पर अल्लाह के रूप में आप आ गई सलमा बहन। आपका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक मैंने गरीब की मेहनत के पैसों को लूटा है। शायद ये अल्लाह ने मुझे सबक दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी गरीब की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर कब्जा नहीं करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दो। कल्लू मियाँ, आपने अल्लाह के आगे अपने गुनाह मान लिया, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तो ये
तो से लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए